अब तुम पूछो ना मेरे से कि सर जी अल्फा प्लस बीटा ये आया कहां से, ये माइनस बी अपॉन आया कहां से, ये पूछना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए ये कहां से आया, किसने बताया? हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है वो क्या है। और ये इंपॉर्टेंट है किस तरह से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जब तुम करोगे तो वहां पे भी ये एप्लीकेबल होगा, वहां पे भी तुम समझोगे इसको। यहां पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है वो क्या होगा, देखो मैं डायरेक्ट ये बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए। लेकिन ये बता सकते हैं, लेकिन ये अधूरा ज्ञान होगा हमें। अब तुम पूछो ना मेरे से कि सर जी अल्फा प्लस बीटा ये आया कहां से, ये माइनस बी अपॉन आया कहां से, ये पूछना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए ये कहां से आया, किसने बताया? देखो यहां पे हम इसको समझने के लिए हम 9th क्लास में वापस चलेंगे। वहां पर हमने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें हमें यह बताया गया कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है और एक a इज ए रियल नंबर, अगर a इज ए रियल नंबर बता रखा है तो pa इज इक्वल टू 0। इफ अगर pa इज इक्वल टू 0 बता रखा है देन हमें यह बताया था कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल, तो यह बताया था। तो इसी बात को लेकर हम यहां पे ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे। देखो यहां पे pa इज इक्वल टू 0 बता रखा है, तो pa 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो हम इसी बात को लेकर यहां पे वेरीफाई करेंगे इस रिलेशन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px के जीरोज है यहां पे, तो px अगर 0 है तो p अल्फा ये 0 होगा, p बीटा ये भी 0 होगा। अगर ये दोनों जीरोज है तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये बात है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ px होने चाहिए। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो px क्या होगा, px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों का फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन हमारा px आना चाहिए। लेकिन इसमें हम एक कांस्टेंट k भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में मल्टीपल्स में भी जो फैक्टर्स हैं वो आते हैं। तो यहां जब हम मल्टीप्लाई करेंगे px इज इक्वल टू, ये k को हम कॉमन रखते हैं और यहां मल्टीप्लीकेशन में होगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको करके देखना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन ये वैल्यू आएगी। और इसके बाद हम इसमें k की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इधर करेंगे px ये आ गया हमारे पास k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा। लेकिन पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जब हम देखो यहां पे कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यूज को, यहां पे एक्स स्क्वायर यहां पे एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू होगी k, ठीक है। अभी a b c इनकी वैल्यू k की फॉर्म में, अल्फा बीटा की फॉर्म में फाइंड करते हैं। और b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू होगी माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई k अल्फा इंटू बीटा। जो x के कॉफिशिएंट्स हैं उनको हमने फाइंड कर लिया, x के कॉफिशिएंट जो है कंपेयर कर लिए यहां पर। अब यहां देखो कि b अपॉन a अगर फाइंड करोगे, b अपॉन a क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाय a की वैल्यू क्या है, k से k कैंसिल हो गया, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू इधर से मैंने इधर लिख दी, माइनस में थी तो माइनस साइन इसको दे देंगे, माइनस b अपॉन a। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा सम वाला पार्ट, सम ऑफ द जीरोस वाला पार्ट। इसके बाद अगर मैं c अपॉन a लेता हूं, c अपॉन a, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करना है ना, यहां पे c क्या है, k अल्फा इंटू बीटा होल डिवाइडिंग बाय
ए की वैल्यू क्या है के, तो के से के कैंसिल, और ये अल्फा इंटू बीटा जो वैल्यू है वो आ जाएगी सी अपॉन ए। तो ये दोनों पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पे 3 फैक्टर्स होंगे। देखो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पे कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब जीरोस कितने होंगे 3, तो मैक्सिमम जीरोस, तो जीरोस कितने होंगे। ओके, यहां क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें जीरोस कितने होते हैं, जीरोस होते हैं 3, तो यहां पे जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पीएक्स के जीरोस बता रखे हैं। अगर जीरोस है तो इसका मतलब पी अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, पी बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और पी गामा इज इक्वल टू 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, जो 9th क्लास में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ पीएक्स। ये पीएक्स के फैक्टर्स होंगे। अगर ये फैक्टर्स है तो इसका मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन को अगर करें तो ये पीएक्स के बराबर आने चाहिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब देखो यहां पे px हमारे पास 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया, और इस मल्टीप्लीकेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे px के साथ, जो ये दे रखा है px हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए यहां पे इसको लिखने के लिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं px क्या है, देखो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, इसके बाद यहां पे मल्टीप्लीकेशन में एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस गामा ये दे रखा है हमें। अब एक्स का फैक्टर, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, एक्स मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद माइनस गामा, ये वैल्यू पूरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट बंद। यह है यहां पे एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, ये एक्स मल्टीप्लाई हुआ ना इसमें, फिर माइनस यहां पे एक्स स्क्वायर, ये गामा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस हो गया, तो ये आया अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स, यहां पे गामा की मल्टीप्लाई एक्स में कर दी। इसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में, तो ये आएगा माइनस, और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये वैल्यू आ गई, गामा की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा में होगी, और प्लस और माइनस की वजह से यहां पे माइनस आया। इसके बाद यहां पे एक्स क्यूब माइनस, देखो एक्स स्क्वायर यहां पे कॉमन है, ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट बंद, यहां पे बच जाएगा एक्स प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे गामा यहां पे आ जाएगा प्लस वैल्यू में, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे, गामा में करेंगे तो एक्स स्क्वायर गामा आएगा, फिर प्लस यहां पे देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एक्स ये रहा, और यहां इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स प्लस बीटा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये रहा। अब यहां पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस यहां से देखो कॉमन निकल सकता है क्या, एक्स कॉमन निकलेगा,
और यहां बच जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और यहां बच जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे? ये कोएफिशिएंट से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी पॉलिनोमियल की, उसके साथ इसको कंपेयर करो। देखो ओके, ये फॉर्म और ये फॉर्म, ये जो हमने फैक्टर्स थ्योरम से निकाली थी फॉर्म, और ये फॉर्म जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। यहां पे देखो एक्स क्यूब है, यहां पे एक्स क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ए की वैल्यू होगी 1। हालांकि बुक में तुम देखोगे वहां पे के कांस्टेंट यहां पे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो उसको मैंने कंसीडर नहीं करा। तो और एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे देखो क्या हो रहा है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे बी है, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस वैल्यू है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। और फिर सी की वैल्यू, यहां पे एक्स के साथ सी की वैल्यू है, और यहां एक्स के साथ किसकी वैल्यू है? ये पूरी वैल्यू, इसको ले लो, ये होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और फिर डी की वैल्यू क्या है? डी यहां पे कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट क्या है? माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, ये कंपैरिजन करने के बाद हमें ये वैल्यूज मिली। अब इनसे हम डिफरेंट जो वेरिफिकेशन है वो फाइंड करेंगे। इसको हम रब कर देते हैं। अब डिफरेंट वेरिफिकेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, पहले हम बी की वैल्यू लेते हैं, बी अपॉन ए। बी अपॉन ए क्या आएगा? बी की वैल्यू क्या है यहां पे? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल डिवाइडिंग बाय ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहां क्या आया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस वैल्यू को मैंने इधर लिख दिया, और ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें दे देंगे, तो माइनस बी अपॉन ए। एक तो वेरिफिकेशन ये आ गया जो हमें क्यूबिक में यूज होगा। दूसरा वेरिफिकेशन क्या है? सी की वैल्यू लो ऊपर, सी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होल डिवाइडिंग बाय ए की वैल्यू क्या है? 1। तो ये 1 ले लो, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी सी अपॉन ए। ये दूसरा वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद तीसरा वेरिफिकेशन, इसमें डी की वैल्यू ले लो, डी अपॉन ए। डी की वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा बीटा गामा होल डिवाइडिंग बाय ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहां अल्फा बीटा गामा, ये वैल्यू मैंने इधर लिख ली, और इसके जो माइनस साइन को मैंने डी के साथ दे दिया, माइनस डी अपॉन ए। तो ये तीसरा वेरिफिकेशन। ये है तुम्हारा क्यूबिक में जो यूज होने हैं डिफरेंट वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस विद कोएफिशिएंट। तो इनको आप देखना, एक बार फिर से ट्राई करना। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो क्वाड्रेटिक में है वो यूज होना है, ये भी यूज होगा। वो कंडीशनल है कि अगर एग्जामिनर क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूछ लेता है वेरिफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।